बिहार में 2 चरणों के मतदान के बाद राज्य तीसरे चरण के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, जिसके लिए चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। तीसरे दौर की सीटों पर बुधवार को कैसा रहा चुनाव प्रचार, देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में 2 चरणों के सफल मतदान के बाद अब सबकी नजरें तीसरे चरण के इलाकों पर थम गई हैं। राजनीतिक दलों ने भी अपने प्रचार का सारा जोर तीसरे चरण में राज्य के तिरहुत, सीमांचल और मिथिलांचल कोसी इलाकों की ओर मोड़ दिया है। एनडीए की ओर से बुधवार को जनता दल यूनाइटेड के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ साथ भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमान संभाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीमांचल के कोचधामन और ठाकुरगंज विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार किया। अभी तो आपको हर घर बिजली पहुंचाए हैं, अगली बार मौका दे दीजिएगा तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगा देंगे। घर का बत्ती बुझाइएगा और रात भर गांव में उजाला ही उजाला रहेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लौरिया और नरकटियागंज में चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में महागठबंधन के मुख्यमंत्री प्रत्याशी तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए उन्होंने मेहनत करने वाले नीतीश कुमार को काम देने की अपील की। जंगल राज के युवराज विपक्ष के नेता थे। ये विधानसभा में एक दिन भी नहीं गए विधानसभा। ये विधानसभा में विपक्ष का नेता गायब होना ये व्यक्ति नहीं, ये बिहार की जनता के साथ धोखा है। इस बात को समझना चाहिए, इस बात को जानना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों को आराम दो और मेहनत करने वाले नीतीश बाबू को काम दो। सहरसा के एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन के घटक कांग्रेस के शासनकाल में हो रहे घोटाले और वैदेशिक मामलों में कांग्रेस के रिकॉर्ड की जनता को याद दिलाई। याद करिए मई 2014 में जब इस देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी के हाथों में देश की कमान सौंपी थी, उससे पहले देश की स्थिति क्या थी? कांग्रेस और राजद का रोज एक नया घोटाला सामने आता था। कभी स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी खाद्यान्न घोटाला, कहीं पर कोयला घोटाला और घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले उनकी एक प्रवृत्ति बन चुकी थी। उधर महागठबंधन के अगुआ राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने पिछले 2 चरणों के मतदान के बाद पार्टी की जीत का दावा किया। दोनों चरण जो है हम लोग जीत गए हैं और आपकी इस मजबूत संकल्प ने ये साबित कर दिया है कि बिहार असल मुद्दों पर चुनाव लड़ सकता है। हालांकि बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान ही ईवीएम पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए हैं। अररिया में एक चुनावी रैली में बोलते हुए कांग्रेस नेता ने उम्मीद जताई कि ईवीएम में षड्यंत्रों के बावजूद बिहार में युवा महागठबंधन को जिताएंगे। ईवीएम उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। मगर इस बार बिहार में युवाओं में गुस्सा है, युवाओं के दिल में गुस्सा है। तो चाहे वो ईवीएम हो चाहे वो एमवीएम हो, गठबंधन जीतने जा रहा है। बिहार में अब एक और चरण मतदान बाकी है। राज्य के 15 जिलों के 78 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में राज्य की तिरहुत, सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी इलाकों में वोट डाले जाएंगे। राज्य में मतों की गिनती 10 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।